बहादुर मेमना। एक घने जंगल के बीचों बीच मिंटी बकरी का एक खूबसूरत घर था। उस घर में मिंटी बकरी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बड़ा बच्चा चीकू और छोटी बेटी मीकू थी। एक बार वह किसी काम से बाहर जाने लगी तो बच्चों को बोला, मैं बाहर जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों डरना मत और किसी को अंदर भी नहीं आने देना, समझ गए? परेशान मत होना। ऐसा कहकर वे बाहर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ भेड़िया, जो किसी शिकार की तलाश में घूम रहा था, मिंटी बकरी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके जाते ही उसके घर के पास दौड़ आया। जैसे ही मिंटी बकरी गई, वे भागकर उसके घर के दरवाजे के पास आता है और नाचने लगता है। ये आज तो दावत है, आज मैं दावत करूँगा और मैं देखता हूँ मुझे आज दावत से कौन रोकता है। हेलो, क्या कोई घर पे है? अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है तो दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा अंकल भेड़िया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खिलौने लाया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत खिलौने और कपड़े हैं। तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। दूसरी तरफ चीकू और मीकू, जो के आराम से टीवी देख रहे थे, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं। हम्म, हम्म, अरे, ये कौन है जो अंदर आना चाहता है, जिसने हमें आवाज़ लगाई है? हे, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत से उपहार लेकर आया हूँ। अरे, ये कौन है? माता ने तो कहा था कि हमें दरवाज़ा नहीं खोलना है। क्या हमें बाहर चलकर देखना चाहिए? चलो एक काम करते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। बच्चों, दरवाज़ा खोलो और अपने उपहार ले लो। मैं तुम्हारा अंकल भेड़िया तुम्हें उपहार देने आया हूँ। अरे, ये तो भेड़िया है और माँ ने इसके बारे में हमें बताया था कि हमें उससे नहीं बात करनी है और ना ही उसे अंदर आने देना है, वरना ये हमें मारकर खा जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए? लेकिन अगर इसने हमें मार दिया तो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मम्मी भी नहीं। भैया, मेरी बात सुनिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये हमें मार देगा और खा जाएगा। नहीं, ये हमें मार देगा, ये हमें खा जाएगा। मम्मी भी यहाँ नहीं है। माँ, माँ, माँ। अब तुम रो मत बहन, वो हमें कुछ नहीं करेगा। हम उसके पास बाहर नहीं जाएंगे और ना ही उसे अंदर आने देंगे। चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम रो मत। उसके बाद वे दोनों ऊपर कमरे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ भेड़िया दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में थक जाता है और कहता है, ए भाई लोग, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? दरवाज़ा खोलते हो या फिर मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊं? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, या तो तुम ये दरवाज़ा खोल दो, वरना मैं अंदर तो आ ही जाऊंगा। सुन रहे हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आती? परेशानी से इधर उधर टहल रहा होता है। तभी उसकी बहन कहती है, चीकू भैया, आप परेशान मत होइए। अब रात हो गई है और माँ कल तक आ ही जाएगी। हम दोनों यहाँ सेफ हैं, हम यहीं रहते हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। भैया, आप चिंतित मत होइए, हम दोनों यहाँ सुरक्षित रहेंगे।
वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ भेड़िया दरवाज़ा न खोलने की वजह से परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है कि ये ऐसे तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अब मैं अंदर जाकर इन्हें खा जाऊंगा। पार्टी तो आज मैं करके रहूंगा। तुम तो मुझसे नहीं बच सकते। ये सब सोचकर वह कहता है, ए, मुझे गुस्सा आ गया है, या तो तुम दरवाज़ा खोल दो वरना मैं अब अंदर आता हूँ। मैं आज तुम्हें खा कर रहूँगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये जान लेना। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं अंदर आने लगा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? मैं अंदर आने वाला हूँ। मिकू ये ऐसे नहीं मानने वाला है। मुझे इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा। माँ को आने में अभी काफ़ी टाइम है। अभी रात हो रही है और माँ कल आएगी। मुझे इसे सिखाना पड़ेगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अब देखना मैं इसका क्या करता हूँ। मुझे इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये यहाँ से भाग जाए और कभी वापस ना आए। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करूँ क्या जिससे ये कभी यहाँ वापस ना आए। अब मुझे पता चला है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। ये यहाँ से भाग जाएगा। दूसरी तरफ भेड़िया घर के अंदर आ जाता है और चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। कहाँ गए हैं? साला भी तो यहीं थे। ए बच्चा लोग, तुम्हारे अंकल आ गए हैं। बाहर आओ और अपने अंकल के साथ बैठो। सुन रहे हो? कहाँ हो? ए, बाहर आओ और अपने अंकल के साथ बैठो। तभी एक कंकाल वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर भेड़िया हंसने लगता है। ए हड्डियों की पोटली, लगता है तुम मुझे हंसाने आए हो, पर मेरा हंसने का कोई मूड नहीं था। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें देखकर मज़ा आया है। थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है। बहुत अच्छे। लगता है तुम मुझे जानते नहीं। अगर जानते होते तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अभी मज़ा चखाता हूँ, तुम रुक जाओ। वह हड्डियों वाला आदमी देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। ये ले, ये ले, ये ले। तू मुझे नहीं जानता था ना, अब जान जाएगा। ये ले, ये ले, ये ले। क्यों आया है यहाँ? क्यों आया है? बच्चों को परेशान करेगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जान लेकर रहूँगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ इन बच्चों को खाने के लालच में आ गया था, पर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाऊँगा और ना ही किसी को खाऊँगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। चल जा यहाँ से, जा, आज के बाद नहीं आना। इतना सुनकर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मिंटी बकरी वापस घर आती है तो बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं और उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। बच्चों की बात सुनकर मिंटी बकरी आश्चर्य से चकित हो जाती है और सोचती है कि मेरे बच्चे इतने बहादुर कब से हो गए। ये अपनी सुरक्षा अब खुद कर सकते हैं। देखा बच्चों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।